जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय की आपको कथा सुनाएंगे। तो मित्रों, हमारी आप सभी से एक विनती है कि आप अपना कुछ कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि मित्रों यह एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ की कथा है। तो मित्रों, आप अपना कुछ कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मेरी बात कान खोल कर सुन लेना मेरे भाई बहन। कुछ मूर्ख लोग हैं जो कि वीडियो को शुरुआत में ही छोड़कर भाग जाते हैं। मित्रों, यह बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अच्छे लोग और अच्छी किताबें व्यक्ति को जल्दी से बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो मित्रों, अब आपका ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपनी कथा की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 7, विदुर जी के प्रश्न। प्रिय मित्रों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी, क्या यह भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। इसके बाद विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान तो शुद्ध बोध रूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला के गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरों के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वह खेलने के लिए प्रयत्न करता रहता है, किंतु भगवान तो स्वयं नित्य तृप्त पूर्ण काम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करेंगे? भगवान ने अपनी गुणमयी माया से जगत की रचना की है, उसी से वे इसका पालन करते हैं और फिर उसी से संहार भी करेंगे। जिसके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था में अपने आप ही किसी दूसरे निमित्त के भी लोग लोप नहीं होते, उनका माया के साथ किस प्रकार का संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप है और स्थिर है। फिर इन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार की कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपया करके दूर कीजिए। मित्रों, इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, तत्व जिज्ञासु विदुर जी की यह प्रेरणा प्राप्त कर अहंकारहीन श्री मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्ति रूप स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना और आदि व्यापार होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका क्या उत्तर है? यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया से जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाश से चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में देह की मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम से धर्मों का आचरण करने से भगवत कृपा के प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे कलेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज से सेवन का प्रेम जग पड़े, तो सब क्या कहना है और क्या ही कहना है। विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों से तलवार से मेरे संदेह छिन छिन हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान की स्वतंत्रता और जीव की परतंत्रता दोनों ही विषय में खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वन, आपने यह बात बहुत ठीक कही कि जीव को ही कलेश आदि की प्रतीति हो रही है, उसका आधार केवल भगवान की माया ही है। वह कवे कलेश मिथ्या एवं निर्मूल ही है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी है, या तो जो अत्यंत मूढ़ है, जो बुद्धि आदि अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच की श्रेणी के संयत लोग दुखी ही भोगते रहते हैं और दुख भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया है कि ये अनाथन पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा लूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्धि भगवान मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की यंत्रणा का नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग होते हैं,
उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्री हरि के गुणों का गान होता रहता है। अल्प पुण्य पुरुष को ही उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने कर्म से महत्व आदि तत्वों और उनके विकारों का रचकर फिर उनके अंशों से विराट रूप उत्पन्न किया। इसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें थी। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में ये सब लोग विस्तृत रूप से स्थित है। उन्हीं में इंद्रिय विषय इंद्राभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों का, जो इंद्र बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आपने वर्णन किया है कि उन्हीं में ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप उनकी ब्रह्मादि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिससे पुत्र पौत्र नाती और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई और उससे यह सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का भी प्रभु है। उसने किन किन प्रजापतियों को उत्पन्न किया है, यह सर्ग अनुसर्ग और मनवंतरों के अधिपति मनुओं के भी किस कर्म की रचना हुई। मैत्रेय जी, उन मनुओं, वंश और वंशधर राजाओं के चरित्र का पृथ्वी पर ऊपर नीचे लोकों और भूतलों में विस्तार तथा स्थिति का वर्णन भी करिए और कीजिए, तथा यह कहीं भी बताइए तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप और पक्षी तथा जरायुध, सविदेज, अंडज और उद्देज, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु एवं महादेव रूप का जो कल्याणकारी लीलाएं की, उनका भी वर्णन कीजिए। वेश, आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्मादि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, भोग और मार्ग, ज्ञान मार्ग और उसका साधन सांख्य मार्ग, तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचांतंत्र आदि तंत्र शास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्गों से प्रचार होने वाली विषमता, नीच वर्ग के पुरुष से उच्च वर्ण में स्त्री में होने वाली संतानों के प्रकार, तथा भिन्न भिन्न गुण और कर्मों के कारण जीव की जैसी और जितनी गतियां होती है, वे सभी हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर अविरोधी साधनों का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र शरण की विधियों का सार्थ की विधि, पितृगणों की सृष्टि का तथा काल चक्र के ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट और पूर्त कर्मों का क्या फल है। प्रवास और आपत्ति के समय मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्री जी, धर्म के मूल कारण श्री जनार्दन भगवान किस आचार में असंतुष्ट होते हैं और किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजर, दीन वत्सल गुरुजन अपने अनुत्तर शिष्यों और पुत्रों के बिना पूछे ही उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महत्ववादी तत्वों का प्रलय करने किस प्रकार होता है, तथा जिस भगवान जब योग निद्रा में शयन करते हैं, तब उनमें से कौन कौन से तत्व उनकी सेवा करते हैं और कौन कौन से उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिक्षक और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्र आत्मन विद्वानों ने उस ज्ञान की प्राप्ति में क्या क्या उपाय बतलाए हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो आती नहीं हो सकती। ब्राह्मण, मोह माया के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो गई है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे परम सुखद है। अतः श्री हरि लीला का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर मुझे दीजिए। पुण्यमयी मैत्र जी, भगवत तत्व के उपदेश द्वारा जीव को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। इसके बाद मित्रों श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार पुराण विषय प्रश्न किए, तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण वे बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। तो मित्रों, आज की इस छोटी सी वीडियो में श्रीमद् भगवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मित्रों, अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही प्रिय मित्रों, यदि आप धार्मिक वीडियो पाना चाहते हैं तो मित्रों आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में मित्रों इस चैनल पर अधिक से अधिक धार्मिक वीडियो आपको देखने को जरूर मिलेगी।
मित्रों, यदि आप रोजाना हमारे द्वारा बनाए गए श्रीमद् भागवत महापुराण के इन वीडियो का रोजाना श्रवण करते हैं, तो मित्रों यदि आपका कोई भी काम रुक रहा है या किसी भी प्रकार की मित्रों आपको अड़चन आ रही हो किसी कार्य में, तो मित्रों आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, आपके कार्य अवश्य ही बनने लग जाएंगे। क्योंकि मित्रों यह एक पवित्र ग्रंथ की कथाएं हम आपको सुनाते हैं। तो मित्रों यह जो है भागवत कथा, यह भागों को खोलने वाली होती है मित्रों। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सभी को मिलते हैं अगली ही ऐसी धार्मिक वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा मित्रों।